Dear students, today in our social science class, we are going to discuss about exercise solution and part D question answer. Chapter number 7 from our geography part. The name of the chapter is human resource. तो आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन रिसोर्स के एक्सरसाइज सॉल्यूशन और पार्ट डी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। पार्ट ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन। स्पार्स मीन्स लो। जो आपको फोर ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एरिया है जो स्पार्स पॉपुलेशन में नहीं आता। तो आंसर विल बी सी, द गंगा वैली। गंगा वैली is an area of large population because of fertile soil। तो जो अदर ऑप्शन है सहारा डेजर्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और पोलर रीजन, तो दीज आर एन एरियाज ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन। तो सहारा डेजर्ट ये अफ्रीका में है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो इक्वेटर है उसके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ ये इक्वेटोरियल रीजन है। इस रीजन में जहाँ जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ पर स्पार्स पॉपुलेशन है। पोलर रीजन ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये स्नो से कवर्ड रहते हैं, जिसकी वजह से ये भी स्पार्स पॉपुलेटेड रीजन्स है। क्वेश्चन सेकंड, आउट ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड, आंसर विल बी ए, 60 पीपल लिव इन एशिया। तो दुनिया में 100 में से जो 60 पीपल है वो अकेले एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। तो आउट ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड 60% पॉपुलेशन लिव इन एशिया। थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। जो फोर स्टेटमेंट दी गई है इनमें से विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट, इट टुक जस्ट अबाउट 111 years फॉर द वर्ल्ड पॉपुलेशन टू राइज फ्रॉम 1.5 बिलियन टू 7 बिलियन। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन से 7 बिलियन होने में 111 ईयर लगे। तो 1901 में जब सेंसस हुई थी तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 1.5 बिलियन थी और 2011 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन हो गई और इसमें 111 ईयर लगे। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। The growth rate of population increases when the birth rate is more than the death rate। तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो जब बढ़ती है जब बर्थ रेट ज़्यादा हो डेथ रेट से। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सी, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया एंड रैंक्स सेकंड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया है वो दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है और इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, और पॉपुलेशन में सेकंड है चाइना के बाद। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो फोर्थ स्टेटमेंट है, the total population of USA is bigger than the combined population of India, Pakistan and Bangladesh। This statement is false।
जो यूएसए की पॉपुलेशन है कि वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की मिश्रित पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंडिया दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद। फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है किसी एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। किसी स्टेट में पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, वो उस कंट्री की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। तो इंडिया में जो बिहार है, बिहार स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, और बिहार की जो डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर वो है 1102। और सेकंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल 129, केरला 859, उत्तर प्रदेश फोर्थ नंबर पे है 828। तो इतने लोग बिहार में 1102 पर्सन रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स रिप्रेजेंट द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एज ग्रुप है वो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो 15 to 59 एज ग्रुप है वो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, तो ये लोग कमाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट बी। इंडिया रैंक्स डैश इन पॉपुलेशन नेक्स्ट टू चाइना इन द वर्ल्ड। तो इंडिया की जो रैंक है वो सेकंड है पॉपुलेशन में चाइना के बाद। तो चाइना रैंक्स फर्स्ट इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड और इंडिया रैंक्स सेकंड। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स एंड adults above 59 years is defined as dash population, dependent population। तो वो बच्चे जिनकी एज 15 ईयर से कम है और अडल्ट जो 59 एज से ऊपर है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आते हैं। ये लोग दूसरों पर डिपेंड करते हैं, तो ये आश्रित जनसंख्या है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स बर्थ रेट डैश एंड माइग्रेशन। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो पॉजिटिव होगी यदि बर्थ रेट ज़्यादा है, और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नेगेटिव होगी यदि डेथ रेट ज़्यादा है। द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन आर सेक्स रेशो, एज स्ट्रक्चर एंड लिटरेसी रेट। ये पॉपुलेशन कंपोजिशन के एट्रीब्यूट्स हैं। इन इंडिया ऑलमोस्ट half of the population resides in 5 states of India. These states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal and Madhya Pradesh। तो इंडिया की जो हाफ पॉपुलेशन है वो इन 5 स्टेट्स में रहती है। पार्ट सी, ट्रू एंड फॉल्स। The total population of the world has crossed 10 billion mark in the year 2011. So this statement is false.
कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 2011 में 7 बिलियन मार्क को क्रॉस किया था इसने, नोट 10। सेकंड, द सेक्स रेशो ऑफ इंडिया इन 2011 वाज 943। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि सेक्स रेशो is a ratio between the number of females and males in a population। तो पॉपुलेशन में ये मेल और फीमेल के नंबर के बीच का एक रेशो है, और ये 2011 में इंडिया में 943 था। मतलब 1000 मेल के पीछे 943 फीमेल थी। और वर्ल्ड में जो रसिया है वहाँ पर हाईएस्ट सेक्स रेशो है 1167। मतलब 1000 मेल के पीछे 1167 फीमेल है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एन एरिया। तो ये ट्रू है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की डेफिनेशन है कि किसी एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। फोर्थ, द नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो जो नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। Population becomes human capital when there is investment made in industries, agriculture, and means of transport। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो पॉपुलेशन कब ह्यूमन कैपिटल बनती है? जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है उनकी एजुकेशन पर, उनके हेल्थ पर, तब पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल बनती है। पार्ट डी, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, इसका क्या मतलब है? द नेट चेंज इन पॉपुलेशन बिटवीन टू फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम expressed in percentage is called the growth rate of population। The growth rate may be negative if the population declines and positive if it increases। तो देखिए, जो पॉपुलेशन है उसमें नेट चेंज आता है टू फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बीच में। टू फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है 2001 से 2011। तो ये टू फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम है, इनके बीच में पॉपुलेशन में जो नेट चेंज आता है और उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, परसेंटेज में निकाला जाता है, उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन नेगेटिव होगा यदि पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है। इन टू फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में अगर पॉपुलेशन घटती है तो नेगेटिव ग्रोथ रेट होगी, और अगर पॉपुलेशन बढ़ती है या उसमें पॉजिटिव चेंज आता है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। द थ्री इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन आर एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशो एंड लिटरेसी रेट। तो ये थ्री इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है, ये पॉपुलेशन कंपोजिशन के थ्री गुण है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट मेक्स द ह्यूमन बीइंग द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। तो ह्यूमन बीइंग वैल्यूएबल रिसोर्स कब बनता है? ह्यूमन बीइंग्स आर गिफ्टेड विद इंटेलिजेंस, थिंकिंग एंड क्रिएटिव स्किल। Those who are healthy, educated, and mentally strong
can prove to be useful for a country or community and are treated as the most valuable resource। तो ह्यूमन बीइंग है, उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं, जैसे उनके पास इंटेलिजेंस पावर होती है, थिंकिंग पावर और क्रिएटिव स्किल, कुछ नया करने की स्किल। वो लोग जो हेल्दी है, एजुकेटेड है और मेंटली स्ट्रोंग होते हैं, वो कंट्री और कम्युनिटी के लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं और वो मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स माने जाते हैं। क्वेश्चन 4, विच रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड वाई। तो दुनिया के कौन से एरिया है जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन और क्यों है। फर्टाइल लोलैंड्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर्स इन इंडिया, हवांगहो रिवर इन चाइना, नाइल रिवर इन इजिप्ट, मिसिसिपी इन यूएसए और टिग्रिस इन इराक have high concentration of population because their transportation facilities are good and rivers are navigable। तो देखिए, जहाँ पर फर्टाइल ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में, हवांगहो रिवर इन चाइना, नाइल इन इजिप्ट और मिसिसिपी इन यूएसए और टिग्रिस इन इराक, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है और रिवर है वो नेविगेबल है। तो रिवर का यूज होता है ट्रेड के लिए, तो ट्रेड किया जाता है थ्रू रिवर। क्वेश्चन 5, हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। स्पार्सली होता लो, जहाँ पर कम जनसंख्या है। तो दुनिया के जो लो पॉपुलेटेड रीजन है उनकी करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। आंसर है द माउंटेन रेंजेस ऑफ एंडीज, हिमालयाज, रॉकीज एंड प्लेट्यूज ऑफ तिब्बत आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। हियर द ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी डिफिकल्ट, द लिविंग कंडीशंस आर नॉट वेरी फेवरेबल ड्यू टू हाई माउंटेन्स, रग्ड ट्रेन्स एंड रॉकी प्लेट्यूज। देखिए, रेंज क्या होती है। रेंज जब बहुत से माउंटेन एक सीरीज में हो तो उसको रेंज बोला जाता है। तो माउंटेन रेंज ऑफ एंडीज, एंडीज है साउथ अमेरिका में, जो एंडीज माउंटेन रेंज है ये साउथ अमेरिका में है। हिमालय जी इंडिया के नॉर्थ में, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, और जो प्लेट्यू ऑफ तिब्बत है यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लिविंग कंडीशन फेवरेबल नहीं है। किसकी वजह से? हाई माउंटेन की वजह से। जो टेरेन है, जो ज़मीन है वो ऊबड़ खाबड़ है और रॉकी प्लेट्यूज है, तो इसकी वजह से वहाँ पर लिविंग कंडीशन वो सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू पार्ट ए क्वेश्चन आंसर। थैंक्स।